Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics. Our today topic is repeated to successive differential equation. It means आज हम सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम वापस रिपीट करेंगे। रिपीट क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको डिफरेंशियल के बेसिक्स बताए थे। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो बेसिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद ही, उसके फार्मूले के पढ़ने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशियल को पढ़ सकते हैं। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशियल क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो आज उसी क्वेश्चंस को मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर से आपके लिए रिपीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि सक्सेसिव डिफरेंशियल बनाएंगे कैसे, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको उसके बेसिक्स बताए हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम फिर से क्या देखते हैं आपके पास, फिर से आज हम देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशियल के टॉपिक्स को। वापस जो उसके क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि हमको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशियल को आप जब पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, साथ में हमको लेबनिज पढ़ना पड़ेगा, बट लेबनिज अब बाद में देख लेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया था, इसका डेफिनेशन कहता है। डेफिनेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है सक्सेसिव डिफरेंशियल में, आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है, क्या कहता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट मीन्स, देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। अब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास इन्वॉल्व रहेगा, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, साथ में जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि देखिए इसमें आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिपेंडेंट भी रहेंगे और इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी रहेंगे और डिपेंडेंट भी रहेंगे। क्लियर, और इसके जो डेरिवेटिव्स रहते हैं वो डेरिवेटिव्स कैसा रहता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, ये देखिए आपके पास इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, if y equal to f of x, then dy upon dx comma d square y upon dx square comma d cube y upon dx cube etc d पावर n y upon dx पावर n करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जब इसको आप बनाओगे फंक्शन के फॉर्म में तो क्या देगा आपको, f of x y dy upon dx कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एल्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ क्या कहता है, देखिए आपके पास द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आर डिनोटेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एल्सेट्रा ए। एल्सेट्रा क्या दिया आपके पास, ए। इट मीन्स आपके पास क्या रहेगा, जो डेरिवेटिव्स रहेंगे उसमें वाई क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा, y का जो फंक्शन रहेगा उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये डिनोट होता है और ये प्रूफ होता है कि x जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है, द nth डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, द nth डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s इज डिनोटेड बाई डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास क्या है, इसका डेफिनेशन, और ये नेक्स्ट आपको दिया है उसका क्वेश्चन जो सक्सेसिव डिफरेंशियल में हम करते हैं। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहता है, इफ वाई इक्वल टू ए इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 करके। क्लियर, तो क्या हो जाएगा सॉल्व में, देखिए गिवन दैट जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए इंटू साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है आपको, देखिए गिवन दैट y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 1। अब यहीं पे हम क्या देखते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड को। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे।
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम जब डिफरेंशियल करते हैं, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या कहेगा देखिए यहाँ से, ये कहता है वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम कॉस एम एक्स। अब देखिए ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल होगा नहीं, m कहाँ से आया, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है। देखिए डिफरेंशियल में क्या होता है, साइन ए एक्स, डिफरेंशियल इट मीन्स डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, a इंटू कॉस ए एक्स होती है, a इंटू ए कॉस ए एक्स। तो यहाँ a की जगह क्या दे रहा है आपको, a को वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं हम a से, ठीक है, क्वेश्चन में है तो इसीलिए कह देता है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम कॉस एम एक्स माइनस बी एम साइन एम एक्स करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स आगे कहता है अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से हम क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट, किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 क्या था, देखिए है यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 2, डी वाई अपॉन डी एक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे छूटा हुआ है तो आप यहाँ पे 2 करके यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2। कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम कॉस एम एक्स माइनस बी एम साइन एम एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 2 करके। नेक्स्ट आपको दिखाएगा देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स सेकेंड टाइम डिफरेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ए एज इट इज़ रह गया, ये एम भी एज इट इज़ रह जाएगा। अब कॉस एम एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस का क्या हो जाता है आपके पास माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, पीछे भी हमने देखा है कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ पे आपको प्लस दिया था। अब देखिए जैसे वहाँ पे आपने कॉस का किया तो कॉस का माइनस साइन हुआ तो ये प्लस से क्या हो गया था, माइनस हो गया था। तो सेम यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन, ठीक। और ये तो एज इट इज़ रहेगा, साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है। तो बी इंटू एम, एम इंटू एम कॉस एम एक्स करके, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, साइन का हो जाएगा आपके पास कॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से इक्वल में हो जाएगा आपके पास माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स करके, बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स करके, ठीक। तो पूरे इक्वेशन से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पूरे इक्वेशन से हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में हम m को भी कॉमन निकाल सकते हैं, m इट मीन्स एम स्क्वायर को। तो क्या कहेगा देखिए a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स करके, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास y के बराबर। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, y से। तो टर्म्स क्या बन गया आपके पास देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास प्रूफ, ठीक है। तो इसी टाइप से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशियल के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बेस पढ़ाया है इसलिए मैंने इसको वापस रिपीट करना जरूरी समझा, इसलिए आपको रिपीट करते जा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है y2 y1, इट मीन्स क्या होता है y1 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1 टाइम डिफरेंशियल, y2 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम डिफरेंशियल, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम देखते कैसे बनाएंगे। ये कहता है इफ़ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, इफ़ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स देन प्रूव दैट y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा देखिए सॉल्व गिवन दैट तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 1। तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 को आप करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ 2 फंक्शन दिया है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन को। तो इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब जब किसका डिफरेंशियल करने जाओगे आप, इसका डिफरेंशियल करते हो तो क्या हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर ए एक्स, एज ए फार्मूला क्या होता है फार्मूले में d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स। तो उसका क्या लिखते हैं हम a इंटू ई टू द पावर ए एक्स करके। तो सेम यहाँ पे आ रहा है, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो a इंटू ई टू द पावर ए एक्स, इसका डिफरेंशियल हो गया। सेकेंड फंक्शन को हमने क्या रहने दिया, एज इट इज़ रहने दिया, प्लस अब क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज़ रह गया, सेकेंड फंक्शन को मैं क्या करता हूँ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तब वो क्या दिखाएगा p इंटू कॉस बी एक्स करके, b इंटू कॉस बी एक्स।
तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस वैल्यू को मैं क्या बना सकता हूँ, इस वैल्यू को हम बता सकते हैं y के बराबर। तो ये हो जाएगा आपके पास y1 इक्वल टू हो जाएगा ए वाई प्लस बी ए टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स करके। देखिए अगर आपको थर्ड इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास y1 माइनस ए वाई इक्वल टू बी ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स करके। ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखते जाइए, जिनको समझ में नहीं आया था वो अच्छे से इसको देखते जाइए, ठीक है ना। आगे अब क्या है, आपको मैंने नॉर्मल जो बता दिया था डिफरेंशियल के लिए, उसके बाद इसको आपको बनाना है। ठीक, आपको सिर्फ मैंने नॉर्मल डिफरेंशियल पढ़ाया, उसके बाद आपको वापस सक्सेसिव डिफरेंशियल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और समझिए कि आपने जो डिफरेंशियल का बेसिक पढ़ा था, जो फार्मूला मैंने बताया था, बेसिक जो आपको बताया था, उसके बेसिस पे अब ये बड़े क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिक को मैंने स्टार्ट किया था, जितना आपको बताना था मैंने उसको बताया है, ठीक है। बीच में और ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट तो मैं आपको बेसिक को और रिपीट करूँगा, ठीक है। तब तक हम क्या है, अब इस कोर्स को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देता है आपके पास, देखिए अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड, तो दोनों साइड फिर से आप क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कहता है अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 का हम फिर से क्या करते हैं, उसका फिर से हम डिफरेंशियल करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका डिफरेंशियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशियल होता है आपके पास y1 का हो जाएगा y2 माइनस ए कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा y का y1 इक्वल टू, फिर से यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई किए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा b इंटू ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस b इंटू बी ई टू द पावर ए एक्स माइनस साइन बी एक्स करके। कॉस दिया था ना, तो कॉस से क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स करके। क्लियर, अब देखिए इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो क्या दिखाएगा, ए बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर साइन बी एक्स करके। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है, ये यहाँ से है ना, बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये कहाँ पे हमने देखा था, जो इक्वेशन नंबर 3 है, वाई माइनस y1 माइनस ए वाई के बराबर। ये जो पूरा इक्वेशन है यहाँ b से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर है, y1 माइनस ए वाई के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स y के बराबर। तो हो गया y के बराबर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको y2 माइनस ए वाई वन इक्वल टू ए वाई वन, मल्टीप्लाई करते जाइए, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई करके, ठीक है। अब पूरे को एक साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y2 माइनस ए वाई वन माइनस ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a y1 है ना, y2 माइनस 2a y1। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप सक्सेसिव डिफरेंशियल को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, मैंने 2 लास्ट क्लासेस में आपको जो बेसिक्स बताए हैं, उसी बेसिक्स फार्मूले का और उसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़े ध्यान से सॉल्व करना, पहले आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए मैंने इस क्लास को वापस रिपीट की है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको, लास्ट 2 क्लासेस मैंने आपको बेसिक्स बताया था, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि आपको मैंने वापस क्लास को रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे, किसके लिए देखे थे, जो बेसिक के लिए, तो उस बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, और उसके जो असाइनमेंट वगैरह दिए हैं या उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिए। अब उसके बाद आप इस क्वेश्चन में आइए कि सक्सेसिव डिफरेंशियल को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देख लिए कैसे बनता है सक्सेसिव डिफरेंशियल। अब इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशियल को हम आगे बढ़ाएंगे। वो कैसे जाएगा, वो nth टाइम डिफरेंशियल पे जाएगा, बट उसके लिए हम पहले करके देखेंगे, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। थैंक यू।